भाजपा की नीतियों से प्रदेश बर्बादी की कगार पर 2027 में पीडीए लाएगा बदलाव, सपा नेताओं का हमला। रिपोर्ट। पूत की अगुवाई में सीताराम मंदिर प्रांगण कालीबाड़ी में आयोजित पिछड़ी जाति सम्मेलन में भाजपा सरकार की नीतियों पर सपा नेताओं ने तीखा हमला बोला। सम्मेलन की अध्यक्षता सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनीस बेग मंच पर उपस्थित रहे। नफरत, झूठ और तानाशाही की राजनीतिक शिवचरण कश्यप। सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने अपने संबोधन में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति नफरत, झूठ और तानाशाही से भरी हुई है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। भाजपा ने स्वदेशी छोड़ विदेशी को अपनाया। शमीम खां सुल्तानी। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि भाजपा की आर्थिक नीतियों ने छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब भाजपा विपक्ष में थी तब स्वदेशी की बात करती थी, अब बाजार विदेशी वस्तुओं से भरे पड़े हैं। उन्होंने अखिलेश सरकार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया, जिसे भाजपा ने ठप कर दिया। जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो परिणाम। डॉक्टर अनीस बेग ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध, हत्या और अराजकता बढ़ रही है। महिलाएं असुरक्षित हैं और जनता अब भाजपा की हकीकत समझ चुकी है, उन्होंने कहा। डॉक्टर बेग ने विश्वास जताया कि 2027 में जनता पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को सत्ता में लाकर बदलाव लाएगी। शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नौकरियों में कटौती की साजिश। रोहित राजपूत। आयोजक रोहित राजपूत ने भाजपा पर शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों के बच्चे आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ी जातियों से भेदभाव करती है। सम्मेलन में लोधी समाज की बड़ी भागीदारी। सम्मेलन में लोधी समाज से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंच पर सपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र यादव, दीपक शर्मा, दिनेश यादव, अशोक यादव, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, नाजिम कुरैशी, ऋषि यादव, महेंद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट राजेंद्र लोधी, राजेश यादव और पूर्व पार्षद सीताराम रघुवंशी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे दिलीप वाल्मीकि जी, ऋषि यादव जी, नादिम जी, बहुत से साथी हमारे बैठे हुए, कश्यप साहब बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लोधी समाज के और वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से भी काफी लोग आए हुए हैं, सब भाइयों और मेरे पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं एक दो चीज पे बात करूंगा कि आप जो आम जरूरत है आपकी, आप लोग मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बरेली में कोई मेहनत करता है वो लोधी समाज करता है, कालीबाड़ी के लोग करते हैं। लेकिन आपको सरकार ने क्या दिया? वहीं के वहीं गड़े हुए हैं आप लोग। आपके बच्चों के लिए जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है शिक्षा, चिकित्सा। आपकी बेरोजगारी, बच्चों को बेरोजगार ना हो, बेरोजगारी को मिटाना, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और महंगाई कम करना, जिससे आपके बच्चों को, आपको खाना मिल सके, 2 टाइम के अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से रह सके। और आजकल तो बिजली, आजकल जो कह रहे बिजली का अपना नाम लेते थे, आजकल तो 2-2 घंटे 3 घंटे की बिजली चली जाती है। क्या हालत होती है आपकी? जो जरूरत चीजें हैं सरकार से, वो सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। सबसे जरूरी जो है आपके लिए, वो आज के लिए देखिए, आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया ताकि आप लोगों के बच्चे पढ़ लिखे जाए और पढ़ लिख के आगे बढ़े और आपके बच्चे आईएएस बने, कोई पुलिस में जाए, कोई डॉक्टर बने। ये नहीं कहा था हमने। और आप लोग आर्थिक स्थिति से, पैसे से मजबूत रहे। ये तो इसलिए संविधान दिया था आपको। लेकिन आप आज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा तो सबसे पहले नौकरी आपको मिलेगी, क्योंकि आरक्षण दिया बाबा साहब ने। अब उसी आरक्षण को बीजेपी ने छीनने की कोशिश कर रही है। कैसे? वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब जितना भी है, बिजली डिपार्टमेंट में मिलती है नौकरी, सरकारी स्कूलों में मिलती है नौकरी, सरकारी स्कूल खत्म कर दिए इन्होंने, बिजली डिपार्टमेंट में सब प्राइवेट कर देंगे। तो आरक्षण कहाँ बचा? बताओ, आरक्षण चिल्लाते हो, कहाँ बचा आरक्षण?
जितने डिपार्टमेंट सब अगर प्राइवेट कर देंगे आरक्षण खत्म हो जाएगा आपका। ये कैसी ही आरएसएस के लोग जो है आपके आरक्षण पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से डायरेक्ट आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो वोट मिलता है आपका जीतते आपके वोट से, और तो आपको ही कैसे काटा जाए, आपको कैसे खत्म किया जाए ताकि आपके बच्चों को शिक्षक ही नहीं बने, शिक्षा खत्म हो जाए आपकी, और शिक्षक बने भी, शिक्षा पढ़े भी तो आपके बच्चों को नौकरी ना मिले, तो आरक्षण से खत्म कर देंगे आज तक। देखते रहिए कि आप लोग लगातार जिताते जा रहे हैं, बिना समझे सोचे वोट डालने जाते हैं। कोई कितने कहते रहे आप जो है बीजेपी को वोट दिया, हम कहते हैं एक बार बदल के देखिए, एक बार समाजवादी पार्टी को लेके आइए, आपके बच्चों को भविष्य के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों की चिकित्सा के लिए और आपके बच्चों की नौकरी के लिए, ताकि महंगाई कम हो, आपको बिजली मिले, आपको शिक्षा मिले। यहाँ पर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कहते क्राइम बहुत है, गुंडागर्दी बहुत है, लेकिन आज अगर पुलिस में किसी ने काम किया है, अगर 100 रिस्पॉन्स देने की बात करिए, एक 100 उन्होंने लेके आए, अखिलेश जी तो लेके आए समाजवादी पार्टी, आपको कभी भी कोई परेशानी होती है आप 100 डायल करते हो, आज उन्होंने वही बदल दिया, कर दिया जाए और 112 कर दिया, तुरंत पुलिस आती है और वो रिस्पॉन्स सीधे लखनऊ जाता है। अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो सीधे आपकी रिपोर्ट, अगर जो 100 नंबर डायल करते हो तो सीधे लखनऊ से कॉल आती है लोगों को पुलिस के पास में। तो ये देने का काम किसने किया है, क्राइम रोकने का काम किसने किया है, अखिलेश यादव जी। बच्चों को चिकित्सा मिले, आपके बच्चों को चिकित्सा मिले, सबसे पहले आपका कैंट विधानसभा में 300 बेड का हॉस्पिटल किसने खोजा, किसी ने हॉस्पिटल खोला आज तक, वो अखिलेश यादव जी ने खोला 300 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन वो भी दूर भाग रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों को, बहुत से साथी हैं बैठे जिनको बच्चे बहुत बीमार पड़े होंगे, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी होगी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाए होंगे, और 300 बेड का हॉस्पिटल इसलिए बोला उन्होंने गरीब आदमियों को, गरीब बच्चों को इलाज मिले, तो वहां जो वेंटिलेटर है मशीन वो भी दूर भाग रही है। तो जो अखिलेश यादव जी ने दे दिया वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं लोग। आप समझने की कोशिश करो आप, और जहां पर अभी तो आप चलिए ठीक है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वैसे वैसे जो बीजेपी के लोग जो है बड़े निर्मलाल होते हैं, आपके पास आएंगे, आपके वीडियो दिखाएंगे, दिल दिखाए जाएंगे, तरह तरह के वीडियो दिखाएंगे, मंदिरों में जाके। आज बहुत खुशखबरी दूंगा, आप लोग बैठे हुए मंदिर में मीटिंग हो रही है, मैं तो बहुत धन्यवाद हुआ कि यहाँ पर इससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नहीं हो सकती कि डॉक्टर निवेद साथ में और यहाँ मंदिर में मीटिंग हो रही है। बड़ा धन्यवाद इसके लिए, बड़ी सही तो क्लैपिंग करिए आप। तो जब आपके पास आएंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनसे कह देना कि डॉक्टर निवेद के हॉस्पिटल में गए थे, हमारे खून चला था, हमारा नाम रामलाल था और हमारा खून अब्बास का था। तो बताइए आपको फर्क पड़ेगा? लेकिन कितने हमारे यहाँ पर मरीज होंगे जो हिंदू भाई लेटे होंगे और उनको मुसलमान भाइयों को खून चढ़ा होगा, तब पूछता है कोई हिंदू मुस्लिम? नहीं करते, सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। और आप भोले भाले हो, सीधे हो, आप बहक जाते हो कि एक ही बात, बस एक ही बात निकाल दो आप।